मोल्स निकालने का जो हमारे पास फार्मूला है वो यहाँ पे हमने मेंशन किया यहाँ तक। नंबर ऑफ मोल्स विल बी इक्वल टू, जो हमने ये अभी मोल को कवर किया उसका फार्मूला ही। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए आप गिवन मास को मोलर मास से डिवाइड करोगे। एमआर का मतलब मोलर मास, और इसको आप शॉर्ट फॉर्म में याद रखने के लिए इस फार्मूले को याद रखेंगे। स्मॉल एन का मतलब होगा नंबर ऑफ मोल्स, और स्मॉल एम का मतलब है गिवन मास जो कि ग्राम में होगा हमेशा, और ये जो नीचे कैपिटल एम है इसका मतलब होगा मोलर मास यानी कि एम आर। तो इसी फार्मूले के तहत हमने ये 3 एग्जांपल्स जो कि सैंपल प्रॉब्लम्स आपकी बुक में गिवन है 4.1, 2 एंड 3, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहली है नंबर ऑफ मोल्स इन 20 ग्राम ऑफ NaOH आपको फाइंड करने हैं। यानी कि आपसे पूछे गए हैं नंबर ऑफ मोल्स किसके, NaOH के, और आपको बताया गया है, आपको मैथ्स बताया गया। तो बस फार्मूला अप्लाई करें। नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होते हैं, गिवन मैथ्स है हमारा 20 ग्राम, और जो मोलर मास है NaOH का आप वो यहाँ पे फाइंड कर लो। NaOH का जो मोलर मास है कुछ हमारे पास यहाँ पे फाइंड करते हैं। NaOH सोडियम का एटॉमिक मास जो होता है वो होता है 23, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, हाइड्रोजन का 1। इन सबको अगर आप ऐड करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 40, और MR का जो यूनिट होता है वो है ग्राम पर मोल। तो आप यहाँ पे डिवाइड करो इसको 40 ग्राम पर मोल से। ये ग्राम ग्राम से कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 0 से कैंसिल आउट हो गई, और 2 1 से 2, 2 2 से 4, वी विल गेट N इज इक्वल टू 1/2, और ये पर मोल ऊपर जाके मोल बन जाएगा, और 1/2 को डिवाइड करें तो यू विल गेट 0.5 मोल। इस तरह से हमारे पास 20 ग्राम NaOH के अंदर, जिसे हम कॉस्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, उसके अंदर 0.5 मोल होंगे। ये हमारा सैंपल प्रॉब्लम 4.1 यहाँ पे हो गया। 4.2 क्या है, 4.2 में हमें पूछा गया है कि आप कैलकुलेट करें मास ऑफ 0.5 मोल्स ऑफ HCl। अब आपको मोल्स बताए गए हैं, यानी कि n की वैल्यू आपको बता दी गई है, और आपसे पूछा गया है मास। तो आप फार्मूले को थोड़ा सा रीअरेंज करें। ये हमारा फार्मूला है, हमसे ये m पूछा गया, MR इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा गिवन मास इन ग्राम विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाई मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स हमें बताया गया 0.5 है, और HCl का जो मोलर मास होता है, हाइड्रोजन का 1 और क्लोरीन का 35.5, तो ये टोटल हमारे पास हो जाएगा 36.5। ठीक है, तो 36.5 को अगर आप इससे करोगे मल्टीप्लाई, यू विल गेट द आंसर दैट विल बी समथिंग लाइक 18.3 मोल। इसको कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कीजिएगा, इसको मल्टीप्लाई करके, मैंने बस बुक से लिख दिया, दैट इज द मास इन ग्राम। उसके बाद सैंपल प्रॉब्लम 4.3 हमारे पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पुरानी बुक के अंदर भी थी, और ये ऐसे समझ लें कि पक्का पक्का इस चैप्टर का शॉर्ट क्वेश्चन है, ये लाजमी तौर पे आता होता है। तो कैलकुलेट मास ऑफ 10⁻³ मोल ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। अगेन आपको मोल बताए गए हैं, आपसे क्या पूछा गया, मास। तो फार्मूला बिल्कुल इसी तरह से हमने रीअरेंज करना है, और यही फार्मूला हमने यहाँ पे यूज करना है। तो इसको मैं एज इट इज लिख रहा हूँ, मास इन ग्राम विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाई मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स को हमें पता है, दैट इज 10⁻³। मोलर मास मैग्नीशियम सल्फेट का नहीं पता, तो वो हम यहाँ पे पहले पता लगाएंगे। मैग्नीशियम सल्फेट का मोलर मास निकालने के लिए आपने फार्मूला सीखा, यानी कि सारे एटम्स का एटॉमिक मास या MR आप ऐड कर दो तो वो मोलर मास आ जाएगा। तो मैग्नीशियम का होता है हमारे पास 24, सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन एक का होता है 16, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है, 4 है, तो दैट विल बी 64। अगर आप इनको सबको ऐड करो तो दैट विल कम्स आउट 120 ग्राम पर मोल। ग्राम पर मोल इसलिए आया क्योंकि MR का यूनिट होता है ग्राम पर मोल। तो अब आपने क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 10⁻³ मोल, और मल्टीप्लाई करें इसको 120 ग्राम पर मोल से। ठीक है जी, पर मोल जो है मोल से कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारे पास बचेगा 10⁻³। 10⁻³ को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1/1000, बिल्कुल लिख सकता हूँ, कौन रोकेगा मुझे, अभी तो कोई नहीं रोक रहा। और मल्टीप्लाई करेंगे हम 120 से, ये 0 इस 0 से कैंसिल आउट हो जाएगी, यू विल गेट, थोड़ा सा इधर आ जाता है, शायद वो नजर ना आ रहा, 12 डिवाइडेड बाई 100, और इसको अगर आप 12 डिवाइड करो, मेरी मैथ थोड़ा वीक है, तो दैट विल कम्स आउट 0.12 ग्राम। ये आपके पास मैथ आ गया किसका, 10⁻³ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट का 0.12 ग्राम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है, MCQ भी आपसे पूछी जा सकती है।
तो यहाँ तक हमने एक सिंपल वाला फार्मूला जो बच्चों वाला था, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स आपने तब फाइंड करने हैं जब आपको मैस इन ग्राम गिवन होगा, तब आप नंबर ऑफ मोल कैसे फाइंड कर सकते हो या मोलर मैस कैसे फाइंड कर सकते हो। उसके लिए ये आपको मैंने 3 यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन के फॉर्म में न्यूमेरिकल करवाए। ये अभी लॉन्ग के तौर पे नहीं आएंगे, लॉन्ग वाले आगे होंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह हम थोड़ा-सा इस फार्मूले को आगे लेके चलेंगे डिटेल में। तो टिल देन अल्लाह हाफ़िज़। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह मिलते हैं। थैंक यू सो मच।